हाय दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आज आप लोगों के लिए समास चैप्टर लेकर आया हूँ। बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले वीडियो को देखिएगा बढ़िया से, बढ़िया लगे तब जाकर कीजिएगा, पहले मत कीजिएगा। आगे चलते हैं। समास किसे कहते हैं? तो जब दो शब्द को मिलाते हैं और तीसरा शब्द बन जाता है, तो जो तीसरा शब्द बनता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। दो शब्दों को मिलाएं, तीसरा शब्द बन कर तैयार हो गया, वही क्या कहलाता है? समास। समास आपका 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार? 6 प्रकार। पहला जो होता है द्विगु समास। क्या होता है द्विगु समास? दूसरा द्वंद्व समास। तीसरा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। चौथा जो होता है तत्पुरुष समास। पांचवा जो होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि समास। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययीभाव समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवा बहुब्रीहि समास। आइए सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। चलिए, द्विगु समास किसे कहते हैं? देखिएगा यहाँ पर बढ़िया से। यहाँ पर क्या है? द्वि। क्या है? द्वि। और द्वि माने क्या होता है? दो। और दो क्या है? आपका संख्या है। क्या है? संख्या है। तो जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ पर आप मारेंगे द्विगु समास। द्विगु समास कौन सी होता है? तो जहाँ पर संख्या का बोध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दो पद होते हैं। कितने पद? 2 पद होते हैं और दोनों पद अलग अलग होते हैं। क्या? ये अलग पद और ये क्या होते हैं? अलग पद होते हैं। और बीच में क्या योजक चिन्ह होता है, उसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर अलग पद यहाँ पर लिख दिए, क्या आप? माता। क्या लिख दिए? माता। और यहाँ पर लिख दिए पिता। माता अलग पद है, पिता क्या है? अलग पद है। और बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। तो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सी होता है? इसमें 2 पद होते हैं। कितने पद? 2 पद होते हैं और दोनों पद अलग अलग होते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे उदाहरण एक बता दिए हैं, बाद में हम लोग उदाहरण खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? तो जहाँ पर अव्यय मिले, कौन सी मिले? अव्यय, उसे ही हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या? तो जहाँ पर प्रति मिले, उप, वे, यथा, भर, आ, ये सब मिले, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? तो जहाँ पर अव्यय मिलता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययीभाव समास। अव्यय कौन सी होता है? तो अव्यय प्रति, उप, वे, यथा, भर, आ, ये सब क्या है? अव्यय है। आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो तत्पुरुष समास में आपका कारक होते हैं। क्या होते हैं? कारक। कारक मतलब कि कर्म को, ये सब क्या है? कारक है। को, का, की, ने, नी, ना, ये सब कौन सी है? कारक है। से, ये सब क्या है? कारक है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, कारक के बारे में जान लीजिए। को के लिए, से, का, की, के, ना, नी, रे, ये सब क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक कौन सी? को, के लिए, से, का, की, के, ना, नी, रे, ये सब कौन सी है? कारक। तो
समास आपका दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि ये कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास मतलब कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ पर कारक मिल जाए यानी कि उस शब्द को हम लोग क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। क्या करेंगे, विग्रह। अब विग्रह करने के बाद इसमें से कोई भी एक मिल जाए तो वहाँ पर हम लोग क्या मार देंगे, तत्पुरुष समास। जैसे मतलब कि अभी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है पहले समझिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में एक होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। और इसमें क्या होते हैं दूसर का, तो विशेष से होता है। एक होता है विशेषण, दूसरा क्या होता है, विशेष। विशेषण का मतलब जो विशेषता बताया, विशेष का मतलब क्या, संज्ञा। तो यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर विशेषण का मतलब क्या होता है, तो विशेषता बताए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण। अब विशेष का मतलब संज्ञा भी बताए हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब आपके सामने लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लाल और ये क्या हो गया, सागर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सागर जो विशेष से है और लाल क्या है, विशेषण है। तो कौन सी हम लोग मार देंगे, तो कर्मधारय समास हम लोग मार देंगे। कर्मधारय समास कौन सी होता है, तो इसमें विशेष से होता है और कौन सी होता है, विशेषण होता है। वहीं पर कौन सी होता है, तो क्या, वहीं पर कर्मधारय समास होता है। आगे हम लोग बहुब्रीहि समास में देखते हैं। तो बहुब्रीहि समास में मतलब कि आप लोगों के लिए सबसे आसान विधि मतलब कि हम बता रहे हैं क्या, तो इसको भगवान को हमेशा नाम, भगवान का नाम याद रखे रहिएगा। भगवान का नाम कौन कौन, ब्रांडेड भगवान। जैसे मतलब कि यहाँ पर ब्रह्मा और क्या, विष्णु और महेश, उसके बाद रावण का खानदान, सपरिवार। जहाँ पर मतलब मिले वहाँ पर कौन सी मारिएगा, बहुब्रीहि समास मार दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, अब आप लोग बताइए त्रिनेत्र हम लोग कौन सा भगवान को बोलते हैं, तो शिव जी को बोलते हैं। तो जब शिव जी को बोलते हैं तो त्रिनेत्र कौन सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कौन सी, एक फिर से समझिए, इसमें भी 2 पद होंगे, न ही दूसर का पद प्रधान होता है, न ही क्या पहल का पद, बल्कि तीसर का पद मतलब कि प्रधान हो जाता है। जैसे पहला पद और दूसर का पद, इसमें से कोई भी प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो ही तीसरा पद मतलब कि निर्माण होता है, तो तीसरा पद इसमें कौन सी हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। वहीं पर कौन सी कहलाता है, तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, समास किसे कहते हैं, तो 2 शब्द को मिलाएंगे, तीसरा शब्द मतलब कि निर्माण होता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। समास आपका 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार, 6 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व, तीसरा अव्यय भाव समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवा बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं, देखिएगा द्विगु समास में क्या बताए हैं, तो जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ पर कौन सी होगा, द्विगु समास। द्वंद्व समास में इसमें कौ पद रहेंगे, 2 पद रहेंगे, और दोनों पद कौन सी अलग अलग रहेंगे, वहां पर कौन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे हम लोग अव्यय भाव समास देखते हैं। तो जहां पर अव्यय मिले, कौन सी मिले, अव्यय मिले, वहां पर कौन सी होगा, अव्यय भाव समास। तत्पुरुष समास में कौन सी होता है, तत्पुरुष समास में जहां पर कारक मिले, कौन सी, तत्पुरुष समास में कौन सी दिखेंगे, कारक। कारक कौन सी बताए हैं, तो को, के लिए, से, का, के, नानी, रे, इस सब मतलब विग्रह करेंगे, मिलेंगे तो हम लोग किसको मारेंगे, तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास में देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में कौन सी बताए हैं, तो कर्मधारय समास एगो होता है कौन सी, विशेषण, एक कौन सी होता है, विशेष से। जहां पर मिलेंगे वहीं पर हो जाएगा कौन सी, कर्मधारय समास। आगे बहुब्रीहि समास में कौन सी होता है, तो भगवान का नाम याद रखे रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु और कौन सी, महेश और रावण के खानदान। जब इतना मतलब कि याद रखे रहेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन समास का नहीं फंसेगा। जैसे अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। ये आपके सामने उदाहरण लिखे हैं और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप कन्फर्म हो जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है। चलते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, क्या है तिरंगा, तो तिरंगा में क्या है, संख्या का बोध कराया, तो कौन सी हो जाएगा आपका,
द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जहाँ पर संख्या का बोध हो वहां पर कौन सी द्विगु समास जो बताए हैं। लाभ हानि, देखिए ये अलग पद, ये अलग पद, कौन सी काल आ जाएंगे? तो द्वंद्व समास। यहाँ पर देखिए भर पेट, यहाँ पे क्या मिला? भर मिला, तो यहाँ पर अव्यय मिला, तो कौन सी हो जाएगा? अव्यय भाव समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कौन भगवान को बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं, तो कौन सी हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र शिव जी को बोलते हैं, कौन सी हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर भगवान है, कौन सी? बहुब्रीहि समास। आगे त्रिकोण, संख्या का बोध कराया, त्रिकोण, कौन सी हो जाएगा? द्विगु समास। पंचपात्र, संख्या का बोध कराया, द्विगु समास। दोपहर, संख्या का बोध कराया, द्विगु समास। ऐसे ही चमन्नी, संख्या का बोध करा दिया, द्विगु समास। लोटा डोरी, ये अलग शब्द, ये क्या? अलग शब्द, कौन सी काल आ जाएगा? द्वंद्व समास। रातों रात, देखिए रातों रात, यहाँ पर देखिए ये अलग शब्द नहीं है दोनों, लेकिन तब भी यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। रातों रात का मतलब क्या? प्रत्येक रात। अब प्रति जहाँ पर आ जाएगा वो कौन सी हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ जाए वहाँ पर कौन सी हो जाता है? अव्यय भाव समास हो जाता है। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। रातों रात कौन सी है? अव्यय भाव समास। हानि हानि, कौन सी हो जाएगा? अव्यय भाव समास। दिनों दिन, कौन सी हो जाएगा? अव्यय भाव समास। आगे देखते हैं हानि हानि, देखिए यहाँ पर, तो हानि हानि कौन सी है? अव्यय भाव समास। लाल सागर, तो बताए हैं लाल सागर, कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। क्योंकि यहाँ पर क्या है? विशेष से, ये क्या है? विशेषण है, तो कौन सी हो जाएगा? कर्मधारय समास। लव पुरुष, पुरुष ये क्या है? विशेष से, ये क्या है? विशेषण, तो हो जाएगा क्या? कर्मधारय समास। महाकवि, ये क्या है? विशेष, ये क्या है? विशेषण, कौन सी हो जाएगा? कर्मधारय समास। आगे भर पेट, यहाँ पर भर आ गया क्या? अव्यय, तो हो जाएगा अव्यय भाव समास। दिन भर, देखिए यहाँ पर भर जो है अव्यय है, अव्यय भाव समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर देखिए विच्छेद करेंगे, इसका विग्रह करेंगे। देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर के लिए आ गया। जब के लिए आ गया तो हम लोग क्या मारेंगे? तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या आता है? कारक आता है, इसलिए कौन सी हो जाएगा? तत्पुरुष समास। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगा? तत्पुरुष समास। यहाँ पर भी कारक आ गया है। आगे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर को आया है कारक, कौन सी हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जन्मांध, जन्म से अंधा, यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत? बढ़िया लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए।